न्यूयॉर्क की यखबस्ता शाम, जब बर्फ के सफेद गाले आसमान से उतरकर जमीन को चादर की तरह ढांप रहे थे। एक पुराने कैफे के कोने में जारून और हारिस बैठे थे। दोनों के दरमियान एक भारी खामोशी फैली हुई थी, जो सिर्फ कभी कभार कांपते अल्फाज से टूटती। मौजूद था शादी और धोखा, एक ऐसा इम्तिजाज जो इंसान की जिंदगी को या तो संवार देता है या जला देता है। जारून की आंखों में तलखी, गुस्सा और दुख के साए घल मिल गए थे। वो मेज पर रखे एक टूटे गिलास को देख रहा था, जैसे वो गिलास उसकी अपनी टूटी हुई जिंदगी की नुमाइंदगी कर रहा हो। उसके अंदर माजी की यादें, वादों की गूंज और बदआतमादी की धुंध सब कुछ इकट्ठा होकर उसे कुचल रहे थे। हारिस ने हिम्मत करके कहा, कभी कभी धोखा हकीकत का दूसरा नाम बन जाता है। मगर जारून का जवाब एक दर्द भरी मुस्कुराहट था। मोहब्बत जब टूट जाए तो दिल के अंदर एक शूर रह जाता है जो कभी नहीं मरता। अब बर्फबारी का मौसम, बाहर खुशी बांट रहा था, मगर कैफे के अंदर एक रिश्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अगली सुबह जारून अपने कमरे की खिड़की से बर्फ के ढेर को घूरते हुए माँ ज़ैनब की आवाज सुनता है, जो उसे स्कूल जाने के लिए कह रही थी। लेकिन वो जिद पर उड़ा हुआ था, कहता था कि उस स्कूल में अब वो कभी नहीं जाएगा। ज़ैनब ने हैरानी और गुस्से के मिले जले अंदाज में कहा कि वो उसकी जिद नहीं मानेंगी, मगर जारून के दिल में एक छिपी हुई ख्वाहिश थी। असल वजह ये थी कि वो स्कूल बदलना चाहता था ताकि इस लड़की के करीब जा सके जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। सायरा बख्तियार, जिसे वो अक्सर अपनी क्लास के बाहर छिपकर देखता। इसकी मासूम मुस्कुराहट और आंखों की चमक जारून के बिगड़े हुए दिल में सुकून भर देती थी। स्कूल की दीवार के पीछे खड़े होकर वो उसे ऐसे देखता जैसे किसी दूर ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा हो। जारून के लिए ये जिद सिर्फ स्कूल से भागने की नहीं थी, बल्कि अपने दिल की धड़कन को करीब से देखने की कोशिश थी। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता सायरा ने जारून के शरारती रवैये को समझना शुरू किया। वो उससे बात करती, समझाती और नरमी से उसकी सख्त तबीयत को बदलने की कोशिश करती। हैरत अंगेज तौर पर जारून के रवैये में वाकई तब्दीली आने लगी। वो कमरा जमात में अब लड़ाई झगड़े की बजाय पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा। उसके दिल में अब शरारतों की जगह सायरा की बातों की गूंज रहने लगी थी। मगर अचानक एक दिन सायरा ने स्कूल छोड़ दिया। इस खबर ने जारून को तोड़कर रख दिया। उसके लिए ये ऐसे था जैसे रोशनी का दरवाजा बंद हो गया हो। उसने बेचैन होकर सायरा के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। उसे पता चला कि वो एक नए स्कूल में दाखिल हो गई है। ये खबर उसके लिए उम्मीद की किरण बनी और उसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह उसके करीब पहुंचेगा, चाहे उसके लिए दुनिया का कोई भी रास्ता तय करना पड़े। जारून ने अपने इरादे को हकीकत में बदल दिया और सायरा के नए स्कूल पहुंच गया। शुरू में उसे लगता था कि शायद सायरा उसे देखकर नाराज होगी, मगर हवा उसके बरअक्स। वो खुश थी कि वो अपनी जिद को छोड़कर उसकी बात मान रहा है। हैरत अंगेज मोड़ ये आया कि सायरा अब उसकी उस्ताद बन गई। वो उसके इम्तिहानों में, उसकी तालीम में और उसकी जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करने लगी। जारून के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा था। वो न सिर्फ अपनी तालीम बेहतर करने लगा, बल्कि हर लम्हा सायरा की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता। छोटे छोटे काम, मुस्कुराहटें और हिम्मत के कदम इसे सायरा के दिल में जगह दिलाने लगे। और वो लम्हा करीब आ रहा था जब इन दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता जन्म लेगा। नाइनथ क्लास की फेयरवेल पार्टी का दिन स्कूल के हाल में रोशनियों और मौसीकी के साथ खुशियों से भरपूर था। हर तरफ रंग बरंगे लिबास, कहकहे और यादों की तस्वीरें जमा हो रही थीं। जारून ने दिल में हिम्मत बांधी कि आज वो अपनी बात सबके सामने रखेगा। वो जानता था कि सायरा वहां मौजूद होगी और ये मौके शायद उसकी जिंदगी बदल सकता है। इसने स्टेज पर कदम रखा तो दिल की धड़कन इस कदर तेज थी
कि उसे लगा सब सुन रहे हैं, मगर जैसे ही उसने अपनी लिखी हुई शायरी पढ़नी शुरू की, पूरा हाल खामोश हो गया। इसके अल्फाज दिल से निकलकर सीधे दिलों में उतरने लगे। हर मिसराए में उसके अंदर छिपी मोहब्बत, दुख और उम्मीद की झलक थी। सायरा की नजरें उस पर जमी रहीं। इसके चेहरे पर हैरत और फख्र के मिले जले तासरात थे। शायरी खत्म होते ही हाल तालियों से गूंज उठा। लेकिन ज़ारून के लिए सबसे बड़ी जीत वो लम्हा था जब सायरा की आंखों में चमक और हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। इस दिन के बाद उनके दरमियान एक अनोखा ताल्लुक कायम हो गया, एक ऐसा रिश्ता जो लफ्जों और खामोशियों के बीच परवान चढ़ने लगा। पार्टी के बाद ज़ारून और सायरा के दरमियान राबिते बढ़ गए। वो रोजाना बात करते, अपने ख्यालात बांटते और वक्त गुजारते। ज़ारून अब सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा साथी बन गया था जो सायरा की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझता था। जब कभी स्कूल में कुछ लड़के सायरा को तंग करते तो ज़ारून डट कर उनके सामने खड़ा हो जाता। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि वो अब किसी के लिए अहम है। सायरा भी ये सब देखकर कभी खामोश रहती और कभी नरम लहजे में कहती कि उसे अपनी तालीम पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, मगर दिल के किसी कोने में वो भी उसकी परवाह महसूस करने लगी थी। इनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ रहा था जिसमें मोहब्बत, कशीदगी और नरमी सब शामिल थे। ये ताल्लुक वक्त के साथ मजीद गहरा होता जा रहा था और दोनों को एहसास हो रहा था कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। लेकिन मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। वक्त गुजरता गया और ज़ारून और सायरा के दरमियान झगड़े भी होने लगे, खास तौर पर इस दिन जब सायरा ने अचानक स्कूल छोड़ दिया। ज़ारून की दुनिया एक बार फिर अंधेरों में डूब गई। उसके अंदर मोहब्बत और दुख की शिद्दत बढ़ने लगी। वो अपने गुस्से में कभी तल्ख अल्फाज कहता तो कभी खामोशी अख्तियार कर लेता। सायरा अपनी जिंदगी के मसाइल में उलझी हुई थी और वो इन सब बातों का बोझ ज़ारून से छिपाती रही। दोनों के दरमियान एक खींचातानी शुरू हो गई, कभी करीब आते और कभी दौड़ चले जाते। ज़ारून अपनी मोहब्बत को छोड़ने पर तैयार न था, जबकि सायरा अपनी कश्मकश में उसे मजीद आजमा रही थी। इनके रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत जरूर थी, मगर इसमें अब तलखियों की लकीरें भी वाज़ेह हो गई थीं। ज़ारून आखिरकार खामोश न रह सका। उसने फैसला किया कि वो सायरा के घर के करीब जाकर उससे पूछेगा कि उसने स्कूल छोड़ने का फैसला क्यों किया। एक शाम वो वहां पहुंच गया। बर्फ अभी भी सड़कों पर जमी हुई थी और हवा में सर्दी का कड़वाहट भरा झोंका था। सायरा ने दरवाजे पर आकर हैरानी से उसे देखा। ज़ारून के लबों पर अल्फाज नहीं ठहर रहे थे। आखिरकार उसने गुस्से और दुख के साथ कहा कि वो उसकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सायरा ने आहिस्तगी से कहा कि जिंदगी ने उसे मजबूर किया है। उसकी खामोशी और आंखों में छिपी गैर यकीनी कैफियत ने ज़ारून को मजीद बेचैन कर दिया। दोनों के दरमियान एक शदीद बहस हुई। जज्बात और आंसू मिलकर बहने लगे। ज़ारून ने अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया, मगर सायरा के दिल में अब भी तज़ब्ज़ब की धुंध छाई हुई थी। इस लम्हे ज़ारून का दिल टूट कर बिखर गया, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत के इजहार से पीछे न हटा। ज़ारून का इश्क अब शिद्दत अख्तियार कर चुका था। वो अपनी मोहब्बत पर हक जताने लगा, चाहे उसके लहजे में कभी सख्ती होती या कभी बेबसी। इसके दिल में एक ही बात थी कि सायरा उसकी है, इसकी जिंदगी का हिस्सा है और वो उसे खो नहीं सकता। सायरा की आंखों में उलझन और परेशानी साफ झलकती थी, मगर ज़ारून की ज़िद और मोहब्बत का इम्तिजाज उसे बेबस कर देता। इनके रिश्ते में अब कशीदगी और मोहब्बत दोनों बराबर की सतह पर आ गए थे। कभी वो एक दूसरे से टकरा जाते तो कभी एक दूसरे को थाम लेते। ये एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें जज्बात की शिद्दत अपनी इंतहा को पहुंच गई थी और दोनों एक दूसरे से बच भी नहीं सकते थे और दूर भी नहीं रह सकते थे। ज़ारून और सायरा का रिश्ता अब एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था।
ज़ारून अपनी ज़िद्दी और जज्बाती तबीयत के बास बार बार सायरा के करीब जाने की कोशिश करता, चाहे वो इससे नाराज हो या उसे नजरअंदाज करे। वो उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढ लेता, कभी स्कूल की गलियों में, कभी मोहल्ले के करीब, और कभी उसकी राहों में अचानक आकर खड़ा हो जाता। सायरा दिल ही दिल में उसकी मोहब्बत को महसूस करती, मगर अपनी उलझनों और घर के दबाव के बायस खुलकर इजहार नहीं कर पाती। वो चाहती थी कि ज़ारून अपनी जिंदगी को एक समत दे, लेकिन ज़ारून के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी समत वो खुद थी। दोनों के बीच ये खींचातानी एक पेचीदा मगर मजबूत रिश्ता बना रही थी। कभी वो एक दूसरे पर हंसते, कभी आंसू बांटते, कभी एक दूसरे को धकेल देते, मगर फिर भी अलग नहीं हो पाते। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो जद्दोजहद के साथ जड़ी हुई थी, जैसे दो धागे बार बार उलझते हों मगर टूटते न हों। वक्त गुजरता गया और हालात ने उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी न रही, बल्कि एक नए इम्तिहान का आगाज हो गया। ज़ारून की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही सायरा के दिल को तोड़ने लगी। इस पर मजीद उस वक्त जख्म लगा जब सायरा को पता चला कि ज़ारून अपनी पुरानी दोस्त जोया के साथ हंसी मजाक करता है। ये जानकर सायरा का दिल शकूक से भर गया और उनके दरमियान फासले बढ़ने लगे। ज़ारून समझता था कि ये सब बेज़रर है, मगर सायरा के लिए ये जहर की तरह था। इसकी आंखों में उलझन, दुख और मायूसी की परछाइयां बढ़ने लगीं। वो सोचती थी कि क्या उसने सही फैसला किया था, लेकिन ज़ारून अपनी ज़िद्दी मोहब्बत को छोड़ने पर तैयार न था। वो बार बार उसे यकीन दिलाता कि उसकी जिंदगी में सिर्फ वही अहम है। फिर भी उनके दरमियान तलखियां बढ़ती रहीं। शादी के बाद की जिंदगी वो ख्वाब न थी जो दोनों ने सोचा था, बल्कि एक कठिन सफर बन गई थी जिसमें आतिमाद और मोहब्बत बार बार आजमाए जा रहे थे। इन तमाम तलखियों, झगड़ों और आजमाइशों के बाद आखिरकार वो दिन भी आया जब सायरा ने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। वो लम्हा बर्फबारी की एक और शाम में आया जब दोनों एक पुराने पल पर खड़े थे। हवा सर्द थी मगर दिलों में जज्बात की आग जल रही थी। सायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, ज़ारून, मैंने जितना भी छुपाया, हकीकत ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हर्ष ये अल्फाज सुनकर ज़ारून के दिल के सारे जख्म जैसे भरने लगे। उसने सायरा के हाथ थाम लिए और कहा कि उसका इंतजार इसी लम्हे के लिए था। दोनों के दरमियान मौजूद तमाम कदारतें और बदआतमादियां धुंध की तरह छुटने लगें, जैसे सुबह की रोशनी रात की तारीकी को मात दे देती है। इनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। मोहब्बत की वो नरमी वापस आ गई जो कभी शरारतों और जिद में छपी थी। अब वो एक दूसरे के लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि सहारा बन गए। और यूं उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां दुख और धोखे की राख में से उम्मीद और खुशी की नई किरण जन्म लेती है, एक किरण जो उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देती है।